जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हैं सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो सोल्जर्स, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का सिलेबस के बारे में बताइए। तो क्यों ना मैं इस सिलेबस के साथ साथ इसकी जो एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न है और नेगेटिव मार्किंग है, उसके बारे में भी बताऊं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ बात करेंगे चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में। ठीक है ना? सिलेबस तो बताएंगे ही, लेकिन उसका ये भी बताएंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी योग्यता के बारे में। ठीक है? तो इसमें देखिए, एक्स ग्रुप के लिए आपके 10+2 में ओवरऑल 50% होनी चाहिए। ठीक है? और आप पीसीएम से होनी चाहिए। किससे? पीसीएम से। ठीक है? यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होने चाहिए। और बाई ग्रुप में आपके एक तो ओवरऑल 50% होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये कि आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। कितने? 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब इसमें ये नहीं है कि आप पीसीएम से हों या फिर पीसीबी से। ठीक है? अगर आप पीसीएम से हैं तो एक्स और वाई दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और आप पीसीबी से हैं तो सिर्फ वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? अब बात करेंगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें इंग्लिश 20 नंबर की आती है, मैथ 25 नंबर का आता है, और फिजिक्स भी 25 नंबर की आती है। ठीक है? और ओवरऑल ये होते हैं 70 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 70 क्वेश्चंस, जो आपको 60 मिनट में करने होते हैं। कितने मिनट में? 60 मिनट में। यानी 70 क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिया जाता है मात्र 1 घंटा। ठीक है ना? और अगर आप बाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको इंग्लिश 20 नंबर की और रागा 30 नंबर की, यानी ओवरऑल 50 क्वेश्चन जो आपको करने होते हैं 45 मिनट में, यानी 1 घंटे से भी कम समय में। ठीक है? तो ये तो हो गया एक्स ग्रुप का और बाई ग्रुप का। लेकिन अगर आप दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फिर आपको बोथ एक्स वाई का, तो फिर आपको दिए जाएंगे 85 मिनट, यानी 1 घंटा और 25 मिनट। ठीक है ना? अब बहुत से भाई बोलेंगे अगर हम दोनों का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें इंग्लिश का पेपर यहाँ पर भी देना पड़ेगा और यहाँ पर भी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इंग्लिश का पेपर एक ही बार होगा। जैसे एक्स ग्रुप में ये 3 हो गई। ठीक है? एक्स ग्रुप में, 1 मिनट, एक्स ग्रुप में आपसे इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ पूछे जाएंगे, और बाई ग्रुप में इंग्लिश और रागा पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप बोथ का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको एक तो इंग्लिश और दूसरा फिजिक्स और तीसरा मैथ और चौथा रागा, ठीक है, ये दिए जाएंगे। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले देख लेना आप एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बाई के लिए या फिर बोथ के लिए। ठीक है? और उसी हिसाब से आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है? अब बात करेंगे इसकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में। तो इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है। कितने? 0.25 ऑन रॉन्ग आंसर। अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग देते हो तो आपके 0.25 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। ठीक है? और मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि आपने 4 क्वेश्चन किए। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन किए और चारों के चारों हो गए गलत। तो फिर जो आपका एक क्वेश्चन सही होगा वो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है ना? 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर कट जाता है। ठीक है? तो इसकी नेगेटिव मार्किंग ये है। और अब बात करेंगे इसकी जो सिलेबस है, इंग्लिश में क्या पूछता है, मैथ में क्या पूछता है, उसके बारे में। ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसे आप सिंटैक्स के नाम से जानते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक ये पूछता है, और आर्टिकल भी पूछ लेता है। ये नाउन पूछता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, मॉडल्स और प्रीपोजिशन और कंजंक्शन है। ठीक है? और वोकैब में पूछता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, फ्रेजेस और स्पेलिंग वर्ड्स। ठीक है? ये सभी किसमें पूछता है? वोकैब में। और इसके अलावा पूछता है एक तो पैसिव और डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन और पीक्यूआरएस, जिसे आप जंबल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है? अब ये सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं वो कि 20 क्वेश्चन उसको लेने हैं। तो 20 क्वेश्चन, जैसे उसने ये वाले टॉपिक उठा लिए तो एक ये वाला टॉपिक छोड़ दिया, और ये तो टॉपिक बहुत ज़रूरी है ही। ठीक है?
वो इनमें से एक एक या दो दो क्वेश्चन ज़रूर लेता है, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का सिलेबस तो ये है, ठीक है। और अब बात करेंगे इसके फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो फिजिक्स का सिलेबस क्या है? तो फिजिक्स के सिलेबस में पूछता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनामेटिक्स जिसे आप गतिकी के नाम से जानते हैं, और तीसरा लॉ ऑफ मोशन, चौथा वर्क पावर ऑफ एंड एनर्जी, चौथा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, और ग्रेविटेशन, और और प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, और ये थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और 10वां चैप्टर है ऑसिलेशन एंड वेव्स। और जो जो 11वां चैप्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, और 12वां करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये 13वां मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। 14वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, और 15वां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और 16वां ऑप्टिक्स, 17वां ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और 18वां एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और 19वां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और 20वां कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये चैप्टर हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ उन्हीं इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके आया हूँ, ठीक है ना। और इसकी जो जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे मैथमेटिक्स की। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 27 चैप्टर पूछे जाते हैं, यानी 27, जरूरी नहीं 27 ही हो सकता है वो 25 से भी ले ले, 27 से भी ले ले, या फिर 20 चैप्टर भी उसमें ले सकता है, ठीक है। तो अब वो 27 चैप्टर कौन से हैं? एक सेट रिलेशन एंड फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये 5वां लीनियर इनइक्वालिटीज, 6वां मैथमेटिकल इंडक्शंस, 7वां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 8वां बाइनोमियल थ्योरम, और ये 9वां सीक्वेंट एंड सीरीज, और 10वां कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और 11वां स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, और 12वां सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और ये 13वां कॉनिक सेक्शन, 14वां 3D यानी 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री, ठीक है। ये 15वां चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और 16वां लिमिट एंड कंटिन्यूटी, और 17वां डिफरेंशिएशन, और 18वां एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 19वां इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, और 20वां डेफिनिट इंटीग्रल्स, और 21वां एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, और 22वां डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। ये 22वां कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशंस। और जो 23वां है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, और 24वां लीनियर प्रोग्रामिंग, और 25वां वेक्टर, 26वां प्रोबेबिलिटी, 27वां स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये सभी चैप्टर हैं जो एयरफोर्स एक्स और वाई के ग्रुप में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो सिलेबस मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये ऑफिशियल है, ठीक है। और ये कोई वैसा नहीं है, मतलब ये मेरे द्वारा बनाया नहीं है, लेकिन इसमें कुछ चुनिंदा चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। उन मेन चैप्टर की वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करेंगे रागा। तो देखिए रागा को बोलते हैं हम रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। क्या बोलते हैं? रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। और इसमें 3 पोर्शन होते हैं, एक तो रीजनिंग का, दूसरा मैथमेटिक्स का, और तीसरा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। किसका? जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें 16 चैप्टर पूछे जाते हैं, और जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें 12 चैप्टर पूछे जाते हैं, और जो जीके वाला पोर्शन है उसमें 6 चैप्टर पूछे जाते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछा जाता है नॉर्मली अगर देखा जाए तो, ठीक है। और ये जो जो ये रागा है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 30 नंबर की आती है, ठीक है। और अब देखिए, और इसका जो सिलेबस है तो मैं आपको सिलेबस बताऊं। रीजनिंग में न्यूमेरिकल सीरीज, और दूसरा डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस, और जो तीसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, चौथा है नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंसेस टेस्ट, और पांचवा असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट, और छठवां है इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, और
7वां है ह्यूमन रिलेशन, 8वां है कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। और जो 9वां है ऑड मैन आउट, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल 16 चैप्टर होते हैं। और मैथमेटिक्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, फैमिली और मेंसुरेशन वगैरह से ये टोटल मिला के 12 चैप्टर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जीके में आता है जनरल साइंस, सिविक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, ठीक है। ये सभी करके पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का नाम है टीम विशाल सर। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिलेंगी और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस मिलेगी, मतलब क्लासेस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।